किया और उसके बाद छोड़ दिया। मैं जहां पे कह रहा था कि आप 10 साल बाद 15 साल बाद देखना, जो दोगले हैं ना, दोगले हिंदू जो वोट की राजनीति करते हैं ना, उनको भी कह रहा हूं कि सुनिए, जिस दिन 10-15 साल बाद ये 10% और बढ़ जाएंगे, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उस दिन आप में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। आपकी बेटियों की अस्मिता को छीन किया जाएगा। उस दिन ना आपको कोई तर्पण देने वाला होगा और ना आपकी बेटी को बचाने वाला। उस दिन सुनिए, उस दिन आपकी बेटी रोएगी, चिल्लाएगी, मेरी माँ, मेरे पापा, तुम उस दिन कहा थे, जिस दिन जो है ये जिहादी आपके घरों के अंदर घुसरे थे, तुम उस दिन कहा थे। आज देखिए माँ, देखिए मेरे पिताजी, जिस गाय का दूध पी करके, जिस गाय का दूध पी करके मैं बड़ी हुई, आज मुझे उसी का खून पीना पड़ रहा है। जिस गाय का दूध पी करके आपने कहा था, ए बेटी, ये गाय मेरी माँ है, आज उसका मांस मुझे खाना पड़ रहा है। या तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके उसका मांस खाएगी, खून पिएगी, और या जो है काट दी जाएगी, ऐसे काट दी जाएगी कि कल उसका एक एक अंग बेचा जाएगा। और आखिर में वो किस हाल में होगी? जैसे बेंगलोर में अभी कुछ दिन पहले आपने फ्रिज के अंदर देखा कि उसके टुकड़े टुकड़े करके, अरे उसकी किडनी बेची जाएगी, उसका लीवर बेचा जाएगा, उसका हार्ट बेचा जाएगा, उसकी आंखें बेची जाएंगी। और ये इससे भी इनका मन नहीं भरेगा, इनका मन नहीं भरेगा इससे भी। तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। मित्रों, आप सभी को बता दो, कोई यहाँ का सिस्टम नहीं है। आप बताइए, हल्द्वानी से और नैनीताल से यहाँ आके इन लोगों ने एक सिस्टम से जमीन ली, बाबूजी हमें मकान के लिए चाहिए, हमने मस्जिद के लिए जमीन नहीं दी थी क्या भाइयों? हाथ खड़ा करेंगे, क्या हमने मस्जिद के लिए जमीन दी थी क्या? विधिवत तरीके से ये जगह जगह ऐसा ही काम कर रहे हैं। हमारा विरोध किसी जाति धर्म से नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी माँ गंगोत्री है, यहाँ हमारा चौथा धाम है। हम यहाँ पे अवैध तरीके से गतिविधियां नहीं होने देंगे। मैं डीएम साहब से भी निवेदन करता हूँ, सर, वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ वो मतलब जो शत्रु संपत्ति जो मुस्लिमों ने यहाँ पे छोड़ी थी, उसमें वक्फ में वो जमीन रखी जाती थी। लेकिन यदि कल जमीन ले ली तो तुरंत कह देगा ये वक्फ संपत्ति है, वक्फ के बाद क्या? इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, यदि व्यक्तिगत मकान बन रहा है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर यदि यहाँ मस्जिद बनेगी, विरोध होगा, विरोध जड़ तक होगा और हम विरोध करेंगे। यदि यहाँ पे रेहड़ी ठेली पटरी वाले यदि बाहर से आकर यहाँ पे अवैध तरीके से ठेलियां लगा रहे हैं, मैं उन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, ये दलाली करना बंद कर दिए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये ठेलियां लगाना बंद कर दिया। पुलिस जबरदस्ती नहीं लगवाई, ये रामलीला ग्राउंड है, इसको खाली करवाई। हमारे बाप दादा की भूमि है, किसी जिहादी की भूमि नहीं है। श्रीमान मनमोहन सरवाल जी निवेदन।